बिल्कुल। ग्रेट। परसों की क्लास? आई गेस ले ली होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। गौरव, अगर आपको आवाज आ रही है एक बारी म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है। सो बेसिकली आई होप कि कल वाली क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? किसी को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को भी लगता है कि भाई कोई कंफ्यूजन है या फिर दिमाग में कुछ चल रहा है, राइट, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन सबसे पहले। एंड दूसरी चीज, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अलग हटके है। ओके, तो लेट मी चेक माय रिपोर्ट फर्स्ट। कहाँ है? गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। अरे बाप रे, ये क्या है? बोलिए लब। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ये आ रही है आवाज? अभी आ रही है। जस्ट वेट गाइस, मैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ओके। थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत मत बोलो यार अब, प्लीज। सर वो ये मत। आपने कल बताया था वेब रिस्पॉन्सिव डिजाइन वाला। हाँ बोलो बोलो। वो आपने कल बताया था ना, वेब रिस्पॉन्सिव डिजाइन वाला, तो वो फोन में हाँ, ही वर्क करता है सिर्फ? सिर्फ फोन में देखना है ओनली, और किसी में भी हाँ तो देख सर सकते मैंने देखा और मेरा नॉट ऑप्टिमाइज आ रहा है, थोड़ा सा एरिया बाहर जा रहा है। हो। तो दैट मीन्स यू नॉट ऑप्टिमाइज्ड है, आपको पेज देखना पड़ेगा। हाँ मैंने, आप बता देना फिर आगे। ठीक है। शिवानी बोलो। सर मेरा कैनोनिकल इशू वाला मैंने आपको टेलीग्राम किया है, उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है बट समझ नहीं आया मुझे। समझ क्या नहीं आया भाई, पूछो। मैंने आपको एक बार इसका फोटो क्लिक करके मैंने आपको भेजा है टेलीग्राम। नहीं, क्या इशू, क्या है इशू, बोलो ना सीधा। सर इसमें इशू आ रहा है। हम्म, किस नाम से भेजा है तुमने, शिवानी? सर यूजर एजेंट डिसअलाउ, और इसमें लिखा आ रहा है डिले 600। तो एक चीज बताओ, इसका कैनोनिकल टैग से लेना देना क्या है? रोबोट्स डॉट नहीं टीच। नहीं, रोबोट टेक्स्ट। फिर? हाँ हाँ हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वो सारे क्रॉलर्स को ये बोल रहा है कि आप सारी क्रॉलर्स मेरी वेबसाइट के ऊपर आइए, एंड जितना भी डेटा है आप अपने पास लेके जा सकते हो। ठीक है, ये काम है हमारे ठीक क्रॉलर्स का। ओके, ठीक है। बताइए निधि, क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सर बोलिए। कॉनोनिकल टैग में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें जो है मतलब चेक कर रहे हैं तो 404 फाउंड हो गाइस, रहा है, वापस पता नहीं। कनेक्ट करना पड़ेगा, 2 मिनट दे दो आप। मुझे कुछ इंटरनेट का इशू लग रहा है आई गेस। सो आई गेस ये मेरी, ठीक है, जस्ट वेट गाइस। हाँ जी निधि बोलिए, बोलिए बोलिए।
सर कॉनोनिकल टैग में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसमें 404 फाउंड हो रहा है। 404 काउंट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो है कैनोनिकल टैग, पक्का कैनोनिकल टैग बोल रहे हो या robots.txt बोल रहे हो? नहीं सर, कॉनोनिकल ही बोल रही हूँ। वो तो कैनोनिकल मेरा ठीक हो गया। कैनोनिकल टैग तो बेसिकली आपको व्यू पेज सोर्स पे जाके चेक करना पड़ेगा ना। सर एक बार मुझे वो रिकॉर्डिंग खुल नहीं पा रही है, आप प्लीज दोबारा बता देंगे एक बार? मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये सफलता की वेबसाइट है, जी। यहाँ पे हमने कंट्रोल यू करा तो व्यू पेज सोर्स खुला। यहाँ पे हमें क्या डालना है, कैनोनिकल लिखना है बस। आप कैनोनिकल लिख अच्छा, दीजिए, ठीक है ठीक है, आप कैनोनिकल लिख दीजिए। ये देखो ये आ गया कैनोनिकल टैग, मतलब इसमें कैनोनिकल सिंपल। ओके, ठीक है सर, ये गलती हो गई थी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो श्रद्धा बताइए फटाफट से सर मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा था। एक तो क्वेश्चन वो जो बताओ अभी के लिए। हाँ नहीं, एक तो वो होमवर्क पे जो आपने बताया था ना, उसमें साइट मैप का और उसका गूगल एनालिटिक्स का हाँ है ना, तो उसमें वो कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें तो साइट मैप बहुत सारी दिखा रही है, तो वो नहीं, ऑप्टिमाइज बहुत सारी से मतलब नहीं है। अगर मैं जो फाइल बता रहा हूँ, जो फॉर्मेट बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर चीज से अगर साइट मैप खुल रहा है, दैट मीन्स कि साइट मैप आपका लगा हुआ है, आपको फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है साइट मैप लगाने की। अच्छा, और सर मेरी जो अपनी वेबसाइट है उस पे जो है उसकी प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड, क्या किसकी? कहता हूँ सर, नाम भूल गई मैं। एक सेकंड सर, मैं अभी मैंने लिख रखा है, मैं अभी बताती हूँ। बताइए लब, क्वेश्चन इतने। सर ये आज मैंने करा कैनोनिकल टैब, तो उसमें मेरा नॉट ऑप्टिमाइज आ रहा था, तो मैंने जैसे कल आपने बताया ऑप्टिमाइज कर लिया। ठीक है, गुड। हेलो सर। यानी यू सर वो जो आपने सर जैसे कैनोनिकल वाला आपने जो बताया था कि लिंक REL करके लिखना है, वो लिखना है या कैनोनिकल ही लिखना है खाली अब? कैनोनिकल भी लिख सकते हो, बस हमें तो लिंक ही तो फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कैनोनिकल टैग तो। ठीक। ओके सो हाँ सर बोलो दीदी, अब कोई क्वेश्चन है? सर क्लियर वो है? जो रोबोट TXT वाला था ना, उसमें सर मेरे में लिखा आ रहा है जी एडमिन सर, क्लियर है। डिसअलाउ, दोबारा बोलो क्या आ रहा है? डिसअलाउ एडमिन। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो सर ये ऑप्टिमाइज्ड है? मेरी बात सुनो, अगर robots.txt वहां पर दिख रहा है, अगर हम सपोज करो safalta.com/robots.txt खोल रहे हैं, तो एडमिन का मतलब होता है, जस्ट वेट गाइस, एडमिन का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपको क्या करना है, robots.txt सिंपल आपके पास ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। और वो ऑप्टिमाइज्ड कैसे होगा robots.txt? वो होगा सिंपल, आपको ओपन होना चाहिए यूआरएल से, जैसे स्लैश, मैंने यहाँ पे स्लैश robots.txt एंटर करा, ठीक है। यहाँ देखो माई कोर्स ऑर्डर, एजेक्स, ई बुक ऑर्डर हिस्ट्री, ये पर्टिकुलर डेटा मेरे को क्या जरूरत है गूगल को देने की? ऑब्वियस सी बात है, मेरे को ये डेटा देना ही नहीं है। तो सेम एज इट इज, जहां पे भी आपने देखा है ना ये एडमिन वाला पार्ट, तो एडमिन वाला जो डेटा है वो हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो मेरे हाथ में है कि मैं गूगल को कौन सा डेटा दूंगा, तो इसीलिए मैंने robots.txt का यूज करा है। क्लियर है श्रद्धा? ठीक है सर। ठीक सर एक है, बार वेबसाइट देख लीजिएगा आप, फिर मैं लाइव कर दूंगी उसे। ठीक है, ग्रेट, मैं वेबसाइट देख लूंगा। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली क्या है अमितेश, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली बस ये चेक करना होता है कि गूगल एनालिटिक्स हमारे पास कनेक्टेड है या नहीं है। चेक कैसे करते हैं? सिंपल कंट्रोल यू करेंगे, यहाँ पे डालेंगे UA आगे हाइफन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे UA हाइफन जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोड बन रहा है, और ये जो पर्टिकुलर कोड होता है आपका गूगल एनालिटिक्स का ही कोड होता है। ये देखो गूगल एनालिटिक्स लिखा हुआ है, दैट मींस कि गूगल एनालिटिक्स कनेक्टेड है। बस ये चेक करना है कि कनेक्टेड होना जरूरी है। ओके, चलो आई गेस सभी लोगों को क्लियर है अपने क्वेश्चंस। तो अब फटाफट से अपनी नई जर्नी पे स्टार्ट हो जाते हैं हम सब लोग, ठीक है। बहुत ही बढ़िया चीज है, हम सब लोगों ने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा था। दो चीज और बची आपकी टेक्निकल एसईओ के अंदर, दैट इज कॉल्ड ओजी टैग एंड स्कीमा मार्कअप। अब ये क्या नई चीज बना है, ये थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओजी टैग, ओजी टैग जो है ना, ओजी टैग की पहले तो फुल फॉर्म लिख दो सब लोग, दैट इज कॉल्ड ओपन ग्राफ टैग, ठीक है। ओपन ग्राफ टैग ये बेसिकली फेसबुक ने लॉन्च किया था 2010 के अंदर, ठीक है। ये होता क्या है? ये होता है बेसिकली, एक बात बताना पहले, एक बार सब लोग नोट कर लो फटाफट से, ओजी टैग एंड स्कीमा मार्कअप, नीचे वाला पॉइंट भी नोट कर लेना, वो अलग है, ठीक है, वो अलग पॉइंट है एसईओ का।
ओजी टैग एंड स्कीमा मार्कअप। ओजी टैग के आगे लिखा हुआ है इट क्रिएट्स योर वेबसाइट लिंक अपीयरेंस ऑन द फेसबुक, राइट। तो ओजी टैग की फुल फॉर्म क्या है? ओपन ग्राफ टैग। और ये कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था 2010 के अंदर। भाई एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। एक वेबसाइट रेडी करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। एंड अगर मेरी वेबसाइट पर लोग बाग आ रहे हैं तो मैंने आपसे सभी लोगों से बोला है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग वाला पोर्शन जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया, सपोज करो, तो उस पर भी तो ट्रैफिक आना जरूरी है, ठीक है। तो ओपन ग्राफ टैग एक तरीके का स्निपेट है। अब ये स्निपेट नाम की चीज क्या है? स्निपेट होता है बेसिकली कि जो सामने वाला पोर्शन है, जो प्रीव्यू हो रहा है रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड स्निपेट। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, पूरा कंप्लीट गूगल की तरफ से दिख रहा है, तो वो स्निपेट हो गया, ठीक है, जो प्रीव्यू होता है बेसिकली। तो बात यहां आती है कि अगर सपोज करो आपने ब्लॉग लिखा, ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर ब्लॉग जो है आपका, आप पर्टिकुलर ब्लॉग सोशल मीडिया पे आप शेयर कर रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? दैट इज कॉल्ड ओपन ग्राफ टैग। अब इसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया ओपन ग्राफ टैग, इसको काटते हैं, यहाँ पे इमेजेस पे जाते हैं। ये देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप फेसबुक के साथ शेयर करते हो ना, ये देखो, पहले इमेज आ जाती है, जस्ट वेट डाउन यार, हाँ अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहले इमेज आता है, फिर यूआरएल आता है, देन टाइटल आता है, एंड देन डिस्क्रिप्शन आता है। ये हमें चेक करना होता है कि अगर हमारी वेबसाइट कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, दैट मीन्स कि हमें ओपन ग्राफ टैग जो है वो जरूर लगाना है। और अगर हमें ओपन ग्राफ टैग जरूर लगाना है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट। और अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है ओपन ग्राफ टैग, तो ये बनेगा कैसे? दैट इज द डिफरेंट पार्ट। अब इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हम जस्ट अपनी रिपोर्ट में पहले चेक करेंगे कि ये लगे है क्या, ठीक है, देन आफ्टर दैट उसके बाद चेक करेंगे कि वह बनेगा कैसे। तो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया ओपन ग्राफ टैग, मतलब जी टैग, ये हमने डाल दिया। अब ये चेक कैसे होगा? सिंपल भाई, सेम प्रोफाइल, सेम चीजें, सारी चीजें सेम। आपने क्या करा? कंट्रोल ऑप्शन यू, कंट्रोल एफ, ओजी यहाँ पे डाल के देखा, देखो ओजी जो कितना सारे चीजें आ रही हैं। ओजी के आगे टैग डाल के देखा, टैग से आ रहा है? नहीं। टैग से देख लेते हैं, वैसे आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या डालते हैं? गूगल पे नीचे जाते हैं, यहाँ देखो ओजी कॉलन यूआरएल, ओजी कॉलन टाइटल आ रहा है, तो हम ओजी कॉलन डालते हैं, ओजी कॉलन से 11 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ओजी टैग से आ रहा है कोई, ये देखो ओजी टाइटल दिखा, ये आना जरूरी है। अगर आप इससे चेक करते हो, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको ये वाला शेयर कर देता हूं। आपको हमेशा इससे चेक करना है। अगर ये चीज अवेलेबल है, मतलब ओजी टाइटल अगर अवेलेबल है, यहां से चेक करना, ठीक है। तो इसको मैं आपके इसमें भी डाल देता हूं, आप इसको नोट भी कर लेना। ये चेक कैसे होगा? ये होगा इससे। एंड ये चीज मैं आपको चैट सेक्शन में भी डाल देता हूं, एवरीवन इन मीटिंग, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर चीज आप कैसे चेक करोगे? आपको ये पर्टिकुलर चीज इसको कॉपी करना है एंड सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि ओजी टैग हमारी वेबसाइट के अंदर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। करना, सर बनाना कैसे है, वो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे भी। बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आया क्या है। ओजी टैग, हाँ। ठीक है, ओजी टैग दोबारा बताता हूँ। फेसबुक पे आप क्या करते हो? कोई फोटो शेयर कर रहे हो, ठीक है, वीडियो शेयर कर रहे हो, जी। कुछ शेयर कर रहे हो। अगर मान लो तुम्हें वेबसाइट का कोई भी डेटा शेयर करना है, आपने कोई पोस्ट लिखी, अब उसको आप शेयर करोगे, तो वहां पे एक यूआरएल बन के आ जाएगा। तो हाँ। यूआरएल होगा, दिक्कत ये है, क्या? सिर्फ यूआरएल ही शेयर होगा फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और अगर यूआरएल शेयर हो रहा है तो कोई फायदा तो है नहीं। अब ये ओजी टैग हमने इसलिए इसीलिए लगाया है क्योंकि सामने वाला पर्सन मेरी पोस्ट को बहुत ही अपीलिंग वे में देख सके।
मतलब अच्छी लगे। अब वो कैसे लगेगी, जैसे सपोज करो यहाँ पे आ जाते हैं, ओपन ग्राफ टैग कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर मान लो तुम कोई ब्लॉग लिखोगे ना और फेसबुक पे शेयर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा पोर्शन, ऊपर जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है यूआरएल, यही आएगा, नहीं तो ना अजीब लगेगा। अगर मान लो इसके साथ ये भी दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है, जो फोटो आपने ब्लॉग में यूज करी है वो भी दिख रही है, नीचे वेबसाइट का नाम भी दिख रहा है, नीचे वेबसाइट का टाइटल भी दिख रहा है, एंड वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, तो कितना सही है। तो पॉइंट ये है सारी चीजें ओजी टैग के मारे लगाई जाती हैं। एग्जैक्टली, ये ओजी टैग से ही पॉसिबल है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे ये सारी चीजें ऐसे दिख सके। तो ये इंस्टाग्राम पे। हाँ ठीक है, तो ये पार्ट हो जाता है पूरा ओपन ग्राफ वाला टैग। अब ये जस्ट अभी हमें चेक करना है कि ओपन ग्राफ टैग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कैसे लगाते हैं वो हम देखेंगे, बट अभी तो लगा हुआ है, बट स्टिल हम तो अपने। सर ये हमारी वेबसाइट में लगा हुआ होता है? हाँ बिल्कुल लगा, नहीं पॉसिबल नहीं होता, लगाना भी पड़ता है। ठीक है तो इससे लगाना। वेबसाइट पे क्या होता है? हाँ, वेबसाइट पे क्या होता है इसका काम? वेबसाइट पे एक चीज बताओ, अगर आपने कोई नया ब्लॉग लिखा, अब वो आपको शेयर करना है, तो ओजी टैग लगा अच्छा। हुआ है तो वो सारी फोटोज वगैरह सब ले लेगा अपने आप ही। ठीक है, वो लिंक नहीं लगेगा, वो कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगा अगर आप शेयर करोगे तो फेसबुक पे, समझे। समझ गया। अब जैसे सफलता का मान लो कोई ब्लॉग है, सफलता ब्लॉग देखता हूँ अगर होगा तो, स्लैश ब्लॉग 404 आ रहा है, इस ब्लॉग का पेज तो बनाया हुआ होगा, ये रहे, सफलता के ब्लॉग है। अभी मान लो 10 अप्रैल में ग्राफिक डिजाइन के बारे में लिखा गया है, इसको कॉपी किया मैंने, अब मुझे शेयर करना है फेसबुक पे। अब ध्यान से देखना, ओजी टैग तो लगा हुआ है मेरा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जस्ट कट डाउन, यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया लिंक। अब जैसे ही लिंक पेस्ट करा, ये देखो फोटो आ गया सामने, हम्म। फोटो आ गया, आ गया। नीचे वेबसाइट भी आ गई एंड मेरा टाइटल भी आ गया। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ओजी हो रहा है टैग। ओजी टैग की वजह से। एंड अगर मान लो ओजी टैग नहीं लगा होता तो ये काट दो, ये कुछ इस टाइप से दिखता। कुछ अच्छा लग रहा है तुम्हें ये कुछ इस टाइप से दिखता, कितना गंदा लगता। ठीक है, तो लोग ओके। देखेंगे भी तो कि यार कितनी सही ब्लॉग लिखा हुआ है, बंदा क्लिक करेगा उस पर जाएगा। सर बताइए। ये ओजी टैग फेसबुक पे भी लग जाता है क्या? नहीं नहीं, फेसबुक का लगता है हमारी वेबसाइट के लिए, फिर ट्विटर का अलग लगता है, तो हर एक वेबसाइट का अलग अलग ओजी टैग होते हैं, अलग अलग कोड होते हैं, तो वो सारे कोड हमें अपनी वेबसाइट के अंदर डालने पड़ते हैं। तो फेसबुक पे तो लगा हुआ है देखो हमारा, ट्विटर पे भी लगा होगा। बोलिए श्रद्धा। सर हमें ये सिर्फ टाइटल का चेक करना है या बाकी चीजों का भी चेक करना है? टाइटल चेक कर लोगे तो समझ लो नीचे का भी दिख ही जाएगा आपको, अच्छा, और सर एक साथ होने ये चाहिए, एक वर्ड साथ काउंटिंग ये नहीं है होने ना इसकी? चाहिए। हाँ, इमेज इमेज वाला भी लगा रहेगा, यूआरएल वाला। अगर आपको टाइटल वाला मिल रहा है ना तो समझ लो, ये समझ लो कि सारे ही लग रहे हैं। सर इसमें टाइटल वर्ड वाला काउंट नहीं कैसा है ना? पार्ट है। हाँ, वर्ड काउंट नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, कुछ वर्ड काउंट नहीं, बस चेक करना है। ठीक है, ओके। सो आई गेस सभी लोगों को क्लियर है ये वाला पार्ट कि ओजी टैग कैसे चलेगा। ओके, ठीक है, ग्रेट। सो ओजी टैग सबको क्लियर हो चुका है, जस्ट इसको कट डाउन कर देता हूं मैं। आई गेस ये ड्राफ्ट में चला गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, जस्ट वेट अ सेकेंड, रिमूव ऑल, डिलीट इट, कट इट डाउन एंड कट इट डाउन। ओजी टैग सबको क्लियर है, बस चेक करना है लगेगा कैसे, उसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो ये सबने नोट कर लिया। सर अगर ये दिख रहा है लगा हुआ तो फिर ये ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी हमारा। ऑप्टिमाइज्ड है बिल्कुल। और एक चीज, एक तरीका और है चेक करने का, अगर ये कोड के चक्कर में नहीं पड़ रहे तो आप कोई भी ब्लॉग उठा लो वेबसाइट से, जैसे मैंने आपको फेसबुक पे दिखाया, अगर ऐसा आ रहा है तो ऑप्टिमाइज्ड है, अगर नहीं आ रहा है तो भाई ओजी टैग लगाना पड़ेगा। पॉइंट है श्रद्धा। ओके सर। ओके, सो अब हमारा बच रहा है भाई लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्कीमा मार्कअप। अब ये नई बला आई है थोड़ी सी स्कीमा मार्कअप की, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो जी, आ जाए स्कीमा मार्कअप पे। तो सबसे पहले हमें स्कीमा मार्कअप होता क्या है ये समझ लेते हैं। स्कीमा मार्कअप बेसिकली एक तरह की लैंग्वेज है, एक तरह की HTML लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम गूगल को ये बताते हैं
कि हमारी वेबसाइट पर ये पर्टिकुलर डेटा भी अवेलेबल है। जैसे स्कीमा मार्कअप होते कितने तरह के हैं, करीबन करीबन 32 के तरीके। अगर मैं डालूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्कीमा मार्कअप, यहाँ पे मैंने सिंपल डाला, ठीक है, देखो कितने सारे आ रहे हैं, काफी सारे आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट स्कीमा, रेस्टोरेंट स्कीमा, फिर क्यों अभी समझ में आएगा ये क्या है, थोड़ा सा टाइम लूंगा इस पे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कीमा मार्कअप, नीचे जाते हैं, कोड है सिंपल, ये समझ लिया हम, और नीचे जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल एक नंबर दे देता हूँ आपको, 32 तरीके के स्कीमा मार्कअप होते हैं, 32 तरीके के, ठीक है। 32 टाइप्स ऑफ स्कीमा मार्कअप इज देयर। सो इट्स अ HTML लैंग्वेज। अगर मैं एक नॉर्मल सिंपल आपके लिए डालूं स्कीमा मार्कअप, एंटर करा, देखो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डेटा दैट कम्युनिकेट द मीनिंग ऑफ योर पेज, ठीक है, सिंपल डाल दिया। स्कीमा मार्कअप क्या है, बेसिकली एक तरीके का HTML कोड है जिसकी मदद से क्या हो सकता है, गूगल को हम ये बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेटा है हमारे पास। कैसे, यहां मैंने डाला टाटा मोटर्स, मैंने एंटर करा टाटा मोटर्स। अब देखो ध्यान से देखना, नॉट नाउ पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखो ये आपको दिख रहा है सर्च बार। सोचो टाटा मोटर्स डालने के बाद सर्च बार आ रहा है, सोचो ये जैसे ही मैंने टाटा मोटर्स डाला, ये इतना बड़ा एक ही रिजल्ट है पूरा, ये देखो यहां तक सिर्फ एक ही रिजल्ट है इतना बड़ा, उसके बाद दूसरा विकिपीडिया पे आ रहा है, राइट। अगर ये दूसरा रिजल्ट विकिपीडिया है और पहला रिजल्ट देखो, पहले ये आ रहा है और नीचे और जाते हैं, ये तो ऐसे आना चाहिए था ना कायदे में, तो एक ही आ गया, दूसरा ही आ गया, फिर तीसरा ही आ गया, इस टाइप से आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं आ रहा हमारा। ऐसा क्यों आ रहा है, तो ये तो फायदा है ना, अगर मैं टाटा मोटर्स डाल रहा हूँ तो यहाँ मेरा सर्च का बटन भी दिख रहा है, नीचे और भी मेरे पेजेस दिख रहे हैं, और भी पेजेस मेरा गूगल दिखा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो हम सफलता का देख लेते हैं कि सफलता का है या नहीं। सफलता पे टाइप करा, नीचे गए, ये देखो सफलता का भी दिख रहा है, टॉप फ्री कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये एक स्ट्रक्चर डेटा भी दिखा रहा है पूरा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हमें देखना है, बोलो लब। सर मतलब स्कीमा मार्कअप ये होता है कि एक सर्च इंजन के पेज पे आपकी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस दिखें। मल्टीपल पेजेस देखें, आपका डेटा किस टाइप से दिख रहा है, डेटा मल्टीपल पेजेस तो सारे हो सकते हैं, क्योंकि स्कीमा मार्कअप 32 तरीके के होते हैं, 32 तरीके के स्कीमा मार्कअप है। तो यहाँ पे सफलता का टॉप फ्री कोर्स वाला पेज दिख रहा है, फ्री कोर्स वाला दिख रहा है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अभी रुको, अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे 5 मिनट और दे दो कृपया करके, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया आपका एक तरीके का स्ट्रक्चर डेटा, और भी तो होंगे, तो मैंने 32 तरह के बताए, और भी हो सकते हैं, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च करा शूज, जैसे ही मैंने शूज सर्च करा, अब ये देखो नीचे कहीं तो रेटिंग्स वाला दिखेगा आपको, जस्ट वेट अ मिनट, चलो ताजमहल सर्च करते हैं, ठीक है, ताजमहल सर्च करा, एंटर करा, ये देखो लेफ्ट हैंड पे ताजमहल के बारे में लिख के आ गया, ये भी एक तरीके का स्कीमा है, ठीक है, ये भी एक तरीके का स्कीमा है, ये है इंफॉर्मेटिव स्कीमा। ऐसे ही 32 टाइप्स ऑफ स्कीमा होते हैं। अभी मैंने सफलता वाला दिखाया था, दैट मीन्स कि सफलता का वो वाला जो स्कीमा का नेम है वो क्या है, वो भी हम देखेंगे। अब ये स्कीमा बनते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, वो मैं आपको एक बारी बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, कितने तरह के स्कीमा होते हैं, जैसे मैंने यहां पे डाल दिया स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ठीक है। तो एक वेबसाइट का नाम आएगा आपके पास, जस्ट वेट अ सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाली भी बना देती है। तो ये वेबसाइट खुलेगी सबसे पहले वाली, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो। सर इनके हमें नाम पता होने चाहिए सबके 32 के नहीं 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 नहीं, 32 तरह के नाम नहीं पता, बस पता होने चाहिए कि कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, ये पता होना चाहिए। अरे यार खुल क्यों नहीं रहा, बेसिकली एक कोडिंग निकाल के दे देगा आपको, ठीक है, बस वो कोडिंग पेस्ट करनी है हेड सेक्शन के नीचे जाके,
हेड सेक्शन के लिए आपके पास एक प्लगइन का यूज हो ही रहा है, दैट इज कॉल्ड कोड स्निपेट। अगर ये कोड स्निपेट नाम का प्लगइन है तो उस प्लगइन के अंदर आप पर्टिकुलर कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सिंपल, राइट। तो भाई चलो ये तो क्लियर हो गया, स्कीमा मार्कअप जनरेटर हमारा जेसन एलडी, ये जो पूरा पार्ट है ये क्लैरिफाई है। विच स्कीमा डॉट org मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, कौन सा बनाना चाहते हो आप, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्लिक किया। सो अब देखो कितने तरह के हैं, आर्टिकल वाला है, ब्रेड क्रम्स वाला है, इवेंट वाला है, FAQ पेज वाला है, हाउ टू वाला है, जॉब पोस्टिंग वाला है, लोकल बिजनेस वाला है, ऑर्गेनाइजेशन वाला है, पर्सन वाला है, प्रोडक्ट वाला है, रेसिपी वाला है, वीडियो वाला है, एंड ये है साइट लिंक सर्च बॉक्स जो अभी मैंने टाटा मोटर्स के अंदर दिखाया था। तो उसी तरह का बना लेते हैं। तो वेबसाइट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब कुछ चीजें पूछ रहा है ये, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम दे दिया, मैं टाटा मोटर्स के लिए बना रहा हूँ, सॉरी सफलता के लिए बना लेता हूँ सर्च बॉक्स वाला, ठीक है। देखो इस टाइप का कुछ बना रहा हूं मैं, टाटा मोटर्स पे क्लिक किया, ठीक है, इस टाइप का कुछ बना रहा हूं, जो सर्च tataMotors.com दिख रहा है ना, तो इसका स्कीमा क्या है, साइट लिंक सर्च बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, वेबसाइट का नाम डाल दिया, टाटा मोटर्स नाम डालना है, यहाँ वेबसाइट का URL डाल दिया, सॉरी सफलता के लिए बना रहे हैं ना हम, तो सफलता, फिर यहाँ पे हमने क्या करा, सफलता की वेबसाइट यूज कर ली, ठीक है। यहाँ वेबसाइट डाल दिया, आई गेस इसको पूरा HTTPS वाला चाहिए, कॉलन हाइफन हाइफन, ठीक है। मेक श्योर ये HTTPS लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, ठीक है। इंटरनल साइट सर्च URL, जहां पे आपके पास सर्च हो रहा है, मतलब सफलता की वेबसाइट के अंदर क्या कोई सर्च है, देख लेते हैं हमारे पास है या नहीं सर्च बॉक्स। आई गेस ये रहा, ये वाला सर्च बॉक्स है। अगर आपके पास कोई डेवलपर है तो इसका पर्टिकुलर लिंक वो आपको देगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉपी करना है वर्डप्रेस के अंदर जाके। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बार बार यही बोल रहा हूँ, इस एलिमेंट को जाके जहां पे भी आप लाइक एलिमेंटोर में जाओगे, ठीक है, उस सेक्शन को कॉपी कर लोगे बस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या करा, eduma.online, ये एक वेबसाइट है, तो ये पोर्शन कॉपी हो सकते हैं, ये वाला पोर्शन भी कॉपी हो सकता है, ठीक है, ये पोर्शन भी कॉपी हो सकता है। एडिट विद एलिमेंटोर क्लिक करते हैं, आई गेस हो जाए तो बेस्ट है। डैशबोर्ड पे जाते हैं, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ। पेजेस नीचे गए, एडिट विद एलिमेंटोर, ठीक है। अभी देखो सर्च बार दिख रहा है आपको, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये, इसको आपको क्या करना है, इसका जो लिंक बनेगा वो यहां कॉपी करना, चाहो तो आप इसको डाल सकते हो, नहीं तो आपके पास ऑप्शनल भी है ये, ठीक है। इसका कोडिंग बनता है, अब कैसे, इसको आते हैं इसके पास, eduma.online खोला हमने, यहां पे क्लिक करा, यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो वेयर इट इज, जस्ट लेट मी चेक इट, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये देखो ये सर्च बॉक्स आ गया, इस पे क्लिक कर दिया, अब देखो ये है हमारा URL, ये आ गया, इसको क्लिक करा, यहाँ पे कॉपी करा, कॉपी क्या कर दिया, JS पाथ या URL कॉपी कर सकते हो, सिंपल JS पाथ कॉपी करा और यहाँ डाल दिया। तो ये फॉर्म यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको पब्लिश नहीं करा हुआ अभी तक, ठीक है। तो आप इतना भी मत सोचना कि क्या करना है कैसे करना है, तो आपको सिंपल बोलना है कि डेवलपर से कि भाई ये वाला URL आप मुझे दे दीजिए, तो आपका डेवलपर इस URL को आपको दे देगा, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर क्या करा है इसने, देखो ध्यान से, टाटा मोटर्स की वेबसाइट है, पहले टाटा मोटर्स का ही समझ लेते हैं, इसको कट करते हैं, देखो ध्यान से, इस पे आए, ये वाला पोर्शन जो है, ये देखो, इस पे क्लिक करा, ये कोई कोड सा खुल के आ गया, तो इस पर्टिकुलर चीज का कहां से मिल रहा है इसको मिला है सिंपल, कहां, HTML से, तो ये कॉपी कर लिया इसने, कॉपी एलिमेंट, अब टाटा मोटर्स का ऐसे डालना है तो ये आएगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली कहां से मिलेगा, वेबसाइट से ही मिलेगा, ये पूरा सर्च बॉक्स का मिलेगा, सफलता.com/सर्च, इस टाइप से मिलेगा प्रॉपर बना हुआ। तो इसका कोडिंग मेरे पास अभी है नहीं इस टाइप से,
कुछ तो गड़बड़ है, ये बढ़िया चीज लगा रखी है इन्होंने, आप अपना कनेक्शन चेक करें। ठीक है, तो ये सर्च बॉक्स का कोड मिलेगा हमें स्कीमा मार्कअप का, वो हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको डालोगे, तो मेरे पास अभी कोई कोड पड़ा नहीं है इसके अंदर तो मैं डालता। ठीक है, तो जस्ट आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा स्कीमा जनरेट करने का, या फिर मैं और दूसरा वाला आपको बना के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो इजी लगे आपको बनाना। हम बना तो लेते कुछ समझ हैं। नहीं आया इस वाले सेक्शन में। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मुझे पता है इसमें समझ नहीं आया होगा, अभी जस्ट वेट, हम देख लेते हैं। आर्टिकल वाला बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से बन जाएगा। चलो अब ध्यान से सुनो, स्कीमा मार्कअप बनाना है, जनरेट करना है। हम चाहते हैं कि हमारा आर्टिकल दिखना स्टार्ट हो जाए गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। ठीक है, अगर गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर हमारा आर्टिकल थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने ताजमहल का बनाया था, जैसे ताजमहल में क्लिक कर रहा था तो राइट हैंड पे ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ था, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो ताजमहल के आर्टिकल का यूआरएल मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सफलता के ब्लॉग्स खोलता हूं मैं। सपोज करो सफलता के बारे में कहाँ पे लिखा होगा, सफलता के बारे में आई गेस कहीं तो लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा बाबा। सपोज करो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही यूआरएल है, इसको कॉपी करा, यूआरएल डाल दिया सफलता का। ठीक है, हेडलाइन यूज करी मैंने, क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये मेरी हेडलाइन यूज हो गई, सिंपल सा। इमेज यूआरएल, कौन सा फोटो आप दिखाना चाहते हो, जैसे ताजमहल के केस के अंदर फोटो दिख रहा था, आपको उसका कौन सा फोटो दिखाना है, तो उसका यूआरएल डाल सकते हो आप इमेज का। तो जैसे ये है, यहाँ पे गए, इस फोटो पे क्लिक करा, जस्ट वेट, बैक गए, ये फोटो पे मान लो ये फोटो है, मैं चाहता हूं कि जैसे ताजमहल की फोटो दिख रही थी इस टाइप की मेरी भी दिखे, तो यहाँ एक ऑप्शन है ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करा, ये देखो कुछ अलग सा ही बन के आ रहा है काफी सारा, तो इस यूआरएल को कॉपी कर लेना। इस यूआरएल को कॉपी करोगे तो यहाँ पे डाल दोगे, तो ये फोटो अपने आप फेच कर लेगा ये वाली। ठीक है, तो ये फेच करेगा और कुछ नहीं करना। अब दो ऑप्शन है, या तो फोटो का यूआरएल डाल दो या सीधा यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे दूसरी फोटो तीसरी फोटो जितनी चाहो इतना डाल सकते हो। नीचे गए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो जैसे ताजमहल में बताया गया था। तो सफलता के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कहीं से कॉपी करके, जस्ट वेट अ सेकंड, कुछ मिल जाए। चलो मैं अपना ही डाल देता हूँ। अरे बाप रे, कॉपी हो जाए यार, परेशान कर रहा है ये। चलो इसको कर लेते हैं, हमारे एग्जाम रेडी कोर्स करवाते हैं वो सब कुछ जो आपकी तैयारी के लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला, इसके बाद ऑथर टाइप, मतलब पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिशर। क्या डालोगे, सिंपल पर्सन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पब्लिशर लोगो यूआरएल अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। जस्ट इसको कट करा, ये देखो हमारा पूरा का पूरा स्कीमा बन के आ गया, ये जो बना हुआ। अब इस स्कीमा को आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है और अपने कोड स्निपेट में जाके हेड सेक्शन के नीचे जाके पेस्ट कर देना है, दैट्स ऑल। ये इतना सा काम करना है। अब मुझे बताए कि काफी सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये हुआ क्या, तो मैं दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना इस चीज को, पहले रिफ्रेश हो जाओ सारे लोग। ठीक है, अभी जो तुम बैठने की अवस्था में बैठे थे आराम से तसल्ली से, हाँ भाई चल रहा है चलने दो, बस एक हैंड रेस करेंगे, सर नहीं आया दोबारा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अपने दिमाग को खोल लो थोड़ा सा, बोलो लब। सर मैं 2 मिनट के लिए कहीं चला गया था, तो क्या बताया था आपने 2 मिनट में? वाह मेरे शेर, मैं इसी के ऊपर तो बात कर रहा था। अरे नहीं, मेरा अभी फोन आ गया था सर, सच बता रहा हूँ। बात है ना, ये तो अच्छी बात है। सर इसमें ये जो ऑथर की डिटेल्स है, ऑथर यूआरएल वगैरह, इसमें कुछ नहीं डालना? ऑप्शनल है वो, ऑप्शनल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोलो शिवानी। सर मैं 50-50 आया है ये। कोई नहीं, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। बताओ शिवानी, कोई क्वेश्चन था? सर बस एक बार दोबारा जैसे चेक करना है वो वाला पूरा प्रोसेस बता दो। बिल्कुल डन, टेंशन ना लो आप। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। स्कीमा मार्कअप बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर अपने पर्टिकुलर वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये होते कितने तरह के हैं, कितने तरह के होते हैं, 32 तरह के होते हैं। ठीक है, 32 तरह के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल, रेटिंग, रिव्यूज। आपने देखा स्विगी वाली वेबसाइट देखी होगी आपने कभी? तो स्विगी वाली वेबसाइट पे क्या होता है, नीचे रेटिंग्स दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो भी एक तरीके का स्कीमा है। ये देखो, ये रेटिंग्स दिख रही है, ये कैसे हो रही है? ये भी एक तरीके का स्कीमा है। तो रेटिंग्स वाला भी स्कीमा बनता है, आर्टिकल वाला भी स्कीमा बनता है, सारे तरह के स्कीमा बनते हैं। अब इस स्कीमा को बनाने के लिए आपको एक वेबसाइट का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल डाला गूगल पे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो मेरे को पहली वेबसाइट ये मिली, एंड इसी वेबसाइट से मेरा स्कीमा बन सकता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को इवेंट वाला बनाना है, एफएक्यू पेज वाला बनाना है, हाउ टू वाला बनाना है, लोकल बिजनेस को दिखाना है, अलग अलग तरह के अलग अलग तरीके से स्कीमा है, ठीक है। रेसिपी वाला बनाना है, वीडियो वाला बनाना है, जो भी आपको बनाना है उस टाइप के सारे स्कीमा मार्कअप आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने कौन सा चूज करा? मैंने चूज करा आर्टिकल वाला। मैं चाहता हूं कि भाई आर्टिकल मेरा दिखना स्टार्ट हो जाए स्कीमा मार्कअप में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आर्टिकल @टाइप, ये अपने आप डाला हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका आर्टिकल है, आपकी ब्लॉग पोस्टिंग, अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो यहाँ पे ब्लॉग सर्च टाइप करना है। इतना दिमाग आपको छोटा सा खुद से लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आपका आर्टिकल है या ब्लॉग है। तो मैंने ब्लॉग कर दिया। यहाँ वेबसाइट का नाम डालना है या यूआरएल डालना है जिसपे भी वो ब्लॉग अवेलेबल है। मेरा सफलता का भी के लिए मैंने डाला है। हेडलाइन डालनी है, किसके ऊपर है वो, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दिया। इमेज का यूआरएल डालना है आपको, ठीक है, तो मैंने इमेज का यूआरएल डाल दिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, वो भी मैंने डाल दिया। पर्सन मतलब ऑथर, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। इसके बाद साइड में कोड बन के आ रहा है पूरा, कुछ नहीं करना, बस इस कोड को कॉपी करके क्या कर देना है, हेड सेक्शन के नीचे जाके पेस्ट कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप हेड सेक्शन के नीचे जाके पेस्ट कर दोगे तो कुछ टाइम लेगा गूगल अपनी साइड से आपके स्कीमा को चेक करने के लिए, जिसकी मदद से जिस चीज के लिए आपने स्कीमा बनाया होगा वो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखाने लग जाए, ठीक है। तो बताइए शिवानी, बोलो बोलो। सर कोई डाउट नहीं है, पहले वाला ही था बस। ठीक है, बोलो लब। सर वो हेडर के नीचे तो वो बॉडी वाला आता है, बॉडी वाले में पेस्ट करना है। नहीं, हेडर के अंदर पेस्ट करना है कोड स्निपेट। तो वो तो सर सिर्फ एक ही दिखाता है, और एक में मैंने वो कैनोनिकल वाला कर दिया था। नहीं, कोई नहीं, सब डालो, बस एंटर मार के नीचे डालना है आपको। अच्छा, खोलते चले जाएंगे 2 3 4 5। खुलते नहीं, बस एंटर कर दो नीचे। दूसरा जो कैनोनिकल डाल रखा है उसके नीचे ही डाल दो, दूसरा भी आगे मत डाल देना, उसके नीचे डालना है। उसके नीचे अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ओके। बताइए श्रद्धा। सर ये जो हम पेस्ट करेंगे, ये हर बार जैसे मेरे को अगर ब्लॉग का बनाना है तो हर बार अलग अलग बनाना पड़ेगा हर सबके ब्लॉग अलग अलग बनाने पड़ेंगे, यस। बताइए सीनू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये जो कोड स्निपेट वाला था ये तो चलो अपनी साइट पे होगा। जैसे हमें और किसी की साइट पे अभी तक जैसे हम शीट बना रहे थे, जैसे सर्च इंजन लाइन पे हमें ये वाला चेक करना है स्कीमा मार्कअप, तो वो कैसे होगा? वो चेक कैसे होगा? हाँ ठीक सिंपल, आपको है। लगाना है सर्च इंजन लैंड। यहाँ पे चेक कैसे क्या होगा, सर्च इंजन लैंड चेक कर दिया मैंने। लो सर्च इंजन लैंड डाल दिया, एंटर करा, ये देखो आ तो रहा है स्कीमा, ये इसने ये वाला स्कीमा अच्छा ला। मतलब औरों की साइट पे सिर्फ हमें ऐसे गूगल पे टाइप करके सर्च करके पता चलेगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके। ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी वेबसाइट खाने से रिलेटेड है तो रेटिंग रिव्यूज चलेंगे, और अगर इस टाइप से रिलेटेड है, सर्विस बेस्ड रिलेटेड है, तो इस टाइप का रिव्यू चलेगा, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्कीमा मार्कअप लगाना है। ऐसा नहीं है कि 32 के 32 लगा डालो कि देखो मेरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे सब जगह दिख रहा है, ताजमहल में भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, सर्च में भी दिख रहा है, रेटिंग रिव्यूज में भी दिख रहा है, ये भी नहीं करना, ठीक है। बताइए श्रद्धा, कोई क्वेश्चन? सर ये वाला कौन सा है, कौन से सेक्शन में आएगा ये वाला जो ये सर्च इंजन लैंड वाला ये आ रहा है? ये जो सामने वाला है, हाँ ये आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ब्रेड क्रम्स में भी आ जाता है वैसे, ठीक है। और नीचे जाओगे और नीचे जाओगे, इस वाले पे कर लेना आप इसको, ऑर्गेनाइजेशन वाले को, ठीक है, इसमें भी आ जाएगा। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे दिखा देता हूँ मैं, 2 3 और है रेसिपी वीडियो वाले, ये तो बस इतने ही है आई गेस।
बताइए लव। सर मैंने आपको टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट भेजा है, तो वैसी टेबल कैसे लगा सकता हूँ? मैंने आपसे पहले ही पूछा था। कौन सी टेबल? वो एक टेबल मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा है, वैसी टेबल लानी है वो वेबसाइट में। रुक जाना भाई, 2 मिनट दे दो बस। बिल्कुल सर। नहीं चल रहा यार, जस्ट लेट मी चेक। पांच ऐसे फ्रूट्स जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। नंबर 5 पे आता है मैंगो। दोस्तों मैंगो के अंदर नाइस। अच्छा, इस टाइप का। ये बेसिकली कस्टम कोडिंग वेबसाइट पे बनी हुई है, बट स्टिल मैं आपको एक काम करूंगा। टेबल कंटेंट के नाम से एक प्लगइन आएगा, ठीक है, बट वो दिक्कत ये है कि वो पेड होगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को आप यूज कर सकते हो एंड उस प्लगइन को यूज कर सकते हो। मेरी आवाज तो आ रही है ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है ना? ओके, बताइए सीनू क्वेश्चन अपना। सर ये जो अभी आपने बताया था उससे ब्रेड क्रम्स क्या है? क्या चीज? ब्रेड क्रम्स करके कुछ आया था ना ब्रेड कोई क्रम्स। साइट में। ब्रेड क्रम्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट पे दिखा देता हूँ, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको ब्रेड क्रम्स। इस पे मैंने क्लिक करा वीवो। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया। अब ये दिख रहा है आपको, होम, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल्स, वीवो मोबाइल्स, फिर वीवो तक पहुंचा है। मतलब एक रोड मैप होता है प्रॉपर, कि वो पेज पे कहां से लास्ट पेज तक गया। दैट इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब। ठीक है। तो सर ये ये जो, सबका यूआरएल मांगेगा हाँ सबका हर फाइनल। पेज का? हाँ बिल्कुल, हर पेज का यूआरएल डलता है, तभी तो ब्रेड क्रम्ब बनती है। बताइए लव। सर वो बीच में पता नहीं म्यूट हो गया था। हाँ तो सर वो कैसे बताया था आपने? वो मैं नेट टेबल थोड़ा इशू कंटेंट के नाम से आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है, बट वो पेड प्लगइन होगा, याद रखना। उस पर्टिकुलर प्लगइन से आप यूज कर सकते हो। कितना पेड होगा सर? कितना देना है? वो तो डिपेंड करता है भाई, उसका प्राइस चेक कर लो। अच्छा क्या नाम था सर प्लगइन का? अगर बता दो मैं लिख लूंगा। टेबल कंटेंट के नाम से होगा। टेबल कंटेंट। हाँ। ठीक है। ठीक है। कोई फ्री नहीं है? फ्री है, बट इस लेवल पे काम नहीं करेगा वो। ठीक सर है, मुझे नहीं। तो बस एक सी काम टेबल करो, एक काम करो, आप एक काम करो, एलिमेंटोर का फिर प्रो वर्जन ले लो। प्रो वर्जन। हाँ। अच्छा वो कितने का है? वो बहुत महंगा है, इसलिए बोल रहा हूँ, मत लो। ठीक है। एलिमेंटोर के एड ऑन्स, एक प्लगइन है एलिमेंटोर एसेंशियल एड ऑन्स। ठीक है। इस प्लगइन ठीक को है। इंस्टॉल करना, लेफ्ट हैंड पे और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके सामने, तो वहां पे टेबल कंटेंट सर्च करके देखना कि वहां पे भी टेबल कंटेंट आएगा। एलिमेंटोर एसेंशियल्स एड ऑन, ये प्लगइन है। ओके। ठीक है। ठीक। चलो जी, आई गेस आज का क्लियर है स्कीमा मार्कअप। दैट मींस कि हमारा ऑप्टिमाइज्ड है। जो भी गलती अब निकली है उनको हम ठीक करना सीखेंगे कल से। और मेक श्योर आज पूरा हमारा कंप्लीट ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ कवर होता है इसके अंदर। अब दिक्कत ये है, जो भी इसमें ऑप्टिमाइज्ड है फिर भी हम ठीक करना सीखेंगे इसके अंदर। सभी लोगों से एक चीज बोल देता हूं कि सभी लोगों को एक प्लगइन इंस्टॉल करके रखना है अपने पास, दैट इज कॉल्ड रैंक मैथ। और ये मैंने स्टार्टिंग में करा दिया था, बट स्टिल आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, रैंक मैथ इंस्टॉल करके रखना। ठीक है। रैंक मैथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर ऑन पेज फॉर्म। ठीक है। एंड दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज रैंक, इंडेक्स, स्क्रॉल, लास्ट टाइम, यूआरएल स्ट्रक्चर, ये सारा पार्ट जितना भी है वो हम इसमें कवर करेंगे कि ये ठीक कैसे करना है। ओके, तो कल की क्लास में कवर हो जाएगा कि हम कैसे ठीक करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऑप्टिमाइज तो है बट ये ठीक कैसे हुआ, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। और छोटा सा काम आप सभी लोगों का ये है कि एक वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, आई गेस मैंने दे रखा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक वेबसाइट है जो शार्क टैंक में भी आई थी, जेन चिकन जी।
ठीक है, ये जैन शिकंजी एक वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट का प्रॉपर ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ कवर करना है, ठीक है। जैन शिकंजी का पूरा पूरा करना है, जो ये वाला है पूरा ऊपर टाइटल से लेके स्कीमा मार्कअप तक, होम पेज का ही करना है ना सर? सिर्फ होम पेज का, ठीक है, सिर्फ होम पेज का। बताइए लब। ये जैन शिकंजी की रिपोर्ट बनानी है पूरे होम पेज की? पूरी पूरी रिपोर्ट, यही तो बोला। सर अपनी वेबसाइट की बना लेते हैं ना। नहीं भाई, मुझे जैन शिकंजी की चाहिए ना। अपनी अच्छा, मैंने अपनी की तो बना ली है। अपनी वेबसाइट की कब तक बना के रखोगे? मुझे पता है अपनी वेबसाइट की तो बना के रखी होगी ना, तो उस पर इतनी मेहनत करनी, जैन शिकंजी पे मेहनत करनी पड़ जाएगी। सर चलो सर, कल जैन शिकंजी की बना देंगे। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, वही वो वही। टीएक्सटी वाला है, तो जो आपने केस 3 बताया था है ना, तो सर ये वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए इसमें ना, क्योंकि मुझे एक चीज ये पूछनी है। जैसे आपने बताया था कि पेज नेम जो है हमें अलग से डालना पड़ता है, तो फिर वो कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे? वो robots.txt में कल सिखाऊंगा ना। अच्छा सर, ठीक है। ये सारी ये चीजें ठीक है, बताऊंगी। ठीक है। अब आपने क्या करा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज रैंक, इंडेक्स, ये जितनी सारी चीजें पढ़ाई अब ये पता चल गई ऑप्टिमाइज्ड है। अगर नहीं है तो ठीक कैसे होंगी ये मैं कल बताऊंगा। तो ये भी ठीक में आएगा? हाँ, ये ठीक में आएगा, बट मैं स्टिल फिर भी बताऊंगा कि ये ठीक कैसे करनी है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो मेक श्योर जितने भी लोग है ना, इस पर्टिकुलर यूआरएल से लेके नीचे स्कीमा मार्कअप, एक एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका क्या मतलब है। इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लेना सारे लोग। गलती से भी ये मत बोल देना आप सभी लोग कि इंटरव्यू में ये अलग क्वेश्चन पूछा गया। यही है पूरा जो भी है ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये कोई बहाने मत मार देना कि सर मैं तो भूल गया, ये बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देना। कभी आप बाद में बोलो कि सर मैं तो भूल गया, फिर एक स्माइल और दे देते हो फेक सी, वो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो नहीं सर, बहुत सिंपल है। तो ये तो बिल्कुल गलती से भी मत भूल जाना। अगर ये भूले तुम तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत डेप्थ में गया हूं मैं इस ऑन पेज के अंदर, ठीक है। चलो, आई गेस सभी लोगों को क्लियर है, तो आज का इतना ही रखते हैं। एंड शिवानी का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। शिवानी ने हैंड रेज करवाया, बताइए शिवानी। सर जो स्कीमा मार्कअप है, अगर हमें इसे चेक करना है जैन शिकंजी का, तो हम इसको गूगल पे जाके स्कीमा मार्कअप जनरेटर से ही चेक करेंगे? नहीं, ये वो तो बस गूगल पे देखेंगे ना कि जैन शिकंजी का नीचे आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, इसका आंसर सीनू भी दे सकती है। बताइए सीनू, सीनू आंसर दीजिए। सीनू पॉज हो गई। सर मुझे बोलिए सीनू, सर बोलिए बोलिए सर बोलिए। कौन सा क्वेश्चन शिवानी पूछ रहे थे? ठीक है श्रद्धा, हाँ शिवानी का क्वेश्चन का रेजोल्यूशन दे दीजिए प्लीज। सर वो तो गूगल पे हमारे पास यूआरएल डालोगे आप उसमें एग्जैक्टली, गूगल पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो गाइस, बोलिए सीनू, आपका कोई क्वेश्चन था तो। जैन शिकंजी, जो भी ओजीडी में बच्चे बैठे हैं, मेक श्योर सारे लोग जैन शिकंजी का भी बना लेना, पूरी रिपोर्ट कंप्लीट। बताइए लब। बोलो बोलो। सर अगर हमसे पूछा ओजी क्या है तो हम क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट मतलब क्या बोलेंगे? ओजी टैग इन शॉर्ट हम ये बोले, समझ गए? It creates your website link appearance on the Facebook या on social media platforms. क्या बोलिए लब। सर ये स्कीमा मार्कअप थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पहले प्रॉपर पूरा घुमा के पूरी क्लास देखो स्कीमा की, हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। शुभम क्लियर है? 90% तो आ गया है, लेकिन थोड़ा सा रिपोर्ट निकालोगे ना तब समझ में आएगा। अभी आएगा दोबारा से, सारी चीजें वापस से आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। वापस से डालेंगे इन चीजों को। सो महक दीक्षित क्लियर? महक दीक्षित के कोई क्वेश्चन नहीं होते तो मैं जल्दी से अनम्यूट कर लेता हूँ महक दीक्षित को, एक छोटी सी चीज को पूछने के लिए। महक दीक्षित जी, मुझे एक चीज बता दीजिए कि व्हाट इज कैनोनिकल इशू, ये बता दीजिए, बस मुझे समझा दीजिए। फाइल्स के कंटेंट को पता करें, डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है उसमें। क्या? दोबारा बोलो, तेज बोलो बालक।
क्लियर। डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं, वो बताता है। तुम्हें पहले म्यूट करता हूँ। हाँ अब बताओ, डुप्लीकेट कंटेंट को उसको बताता है कि कहीं यूआरएल डुप्लीकेट तो नहीं है, यूआरएल को होना चाहिए। डुप्लीकेट यूआरएल्स को बताता है। ठीक है, ओके। अब मुझे जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन और बता दो ये क्या है, फिर उसके बाद मैं लीव कर देता हूँ। आपकी आवाज एक्चुअली नेटवर्क। जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? तो गाइस जितने भी लोग आई गेस कनेक्टेड है, अंजलि तो हमारा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अंजलि तोमर, अंजलि आवाज आ रही है मेरी? अंजलि आवाज आ रही है? ओके, अनम्यूट तो कर लिया है बट कैमरा ऑफ क्यों है? कैमरा ओपन रखो यार, कैमरा ऑफ क्यों है? सर तबीयत ठीक नहीं है, सुन रही हूँ बस बैठ के। नहीं है तो फिर ऐसा जोर जबरदस्त आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग कल वाली क्लास की शाम को आई है 4:30 बजे की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। आज का क्लियर है सभी का, सब चीज? भाई मैं सभी लोगों से बोलता हूँ दवाई वगैरह खा के रहो। चलो आज हम इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी लोग। बोलिए, मैं क्वेश्चन था। सर कुछ आप क्या बोल पूछे, नेटवर्क इशू हो रहा था कोई दिक्कत नहीं, अब मैं पूछना बंद कर दिया आपसे क्वेश्चन। डोंट वरी, आपने इसका मतलब बता दिया, आपने कैनोनिकल बता दिया तो सब आता है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। बताइए लब, क्वेश्चन बताइए। सर वो मैंने जावास्क्रिप्ट सर्च कर रहा था उसमें Ctrl+F से, तो मैंने जावास्क्रिप्ट सर्च करा, आ तो गया लेकिन उसके सामने कोई लिंक्स नहीं आई। वो आप देखो, जिससे पता चले वो इंटरनल है कि नहीं। नहीं वो आप देखो कि लिंक आई नहीं आई, वो तो मैं चेक करूंगा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ जैन सिकंजी का बनाओ। सर नहीं आई, और 2 बार लिखा आया था सर जावास्क्रिप्ट। अच्छी बात है ना, चाहे 10 बार लिखा है या 20 बार लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कोडिंग चेक करनी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना हमें उसके अंदर। जितना घुसोगे उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर कोडिंग वाली दुनिया में लेके चला गया ना मैं तुम्हें सब लोगों को, तो फिर कहोगे कि कहाँ जा रहे हो। सर वो पता ही नहीं चल रहा एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। लिंक अगर खुल रहा है दूसरे टैब पे तो एक्सटर्नल है, दिखी तो नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो ऑप्टिमाइज नहीं है ना भाई, नॉट ऑप्टिमाइज है। यस एक्सटर्नल है। यस। तो एक्सटर्नल भी दिख ही नहीं रहा था स्क्रीन पे। आपने ऐसे आया था ना, पूरा भर गया था। चेक कर रहे हो तुम, किसकी वेबसाइट पे चेक कर रहे हो? अपनी पे। तुमने लाइव कर दी वेबसाइट? हाँ कब करी? कल ही तो करी थी। वो आपने कहा था अनटिक कर देना, मैंने अनटिक कर दिया। ठीक है, अब वेट कर दो, जब गूगल सर्च कंसोल पढ़ाऊंगा ना तो उसको इंडेक्सिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ इंडेक्सिंग। ठीक है, बताइए सीनू। एक बार मैं आपको टेलीग्राम पे साइट भेजूंगी मेरी, आपको चेक कर लेना तो मैं लाइव कर दूंगी। डन 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 डन। थोड़ा गाइस लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे आप भेज देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। चलो गाइस फिर आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि गूगल पर बहुत सारी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैन चिकन देखो, ठीक है। चलो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, एंड जितने लोग भी बीमार हैं दवाई खाते रहिए, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय।